बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने अलग अलग टाइप की प्लास्टिक सर्जरीज करा ली है। भले वो नोज जॉब हो, बूब जॉब हो, या फिर लिप को एनहांस करना हो, हेयर ट्रांसप्लांट करना हो, वेट लॉस के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी हो, अपने बम्स के लिए सर्जरी करनी हो। ऐसे कई सारे सर्जरीज जो है हमने कई सारे एक्टर्स स्पेशली एक्ट्रेसेस को करते हुए देखा है। अब इसी बीच एक बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी सामने आकर कर रही है एक बड़ा खुलासा कि उन्हें फोर्स किया गया था बूब जॉब करने के लिए, उन्हें उनके चेस्ट को बढ़ाने के लिए सलाह दी गई थी, उसके बाद उन्हें फोर्स भी किया गया था। आखिर उसके बाद क्या कुछ किया है इस एक्ट्रेस ने, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, बॉलीवुड में अब तो ये आम बात सी हो गई है प्लास्टिक सर्जरी करना और आर्टिफिशियली अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और हॉट बनाना। कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उसे प्रेफर करते हैं, जो अपनी मर्जी से करते हैं। दैट इज़ देयर कंप्लीट ओन पर्सनल चॉइस कि वो उनका चॉइस है, वो अपने आप के लिए अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन किसी ने किसी को फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना कि तुम्हें करना ही चाहिए, ये काफ़ी गलत बात है। और इसी के बारे में लाइट शेड करती हुई नज़र आ रही है राधिका आप्टे। वेल, राधिका आप्टे जो है इनकी बहुत जल्द जो है फॉरेंसिक नाम की मूवी आने वाली विक्रांत मैसी के अपोजिट। और इसी मूवी के दौरान जब मीडिया इंटरेक्शन उनका चल रहा था तब कुछ ऐसे सवाल पूछे गए उनसे, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर पहला बहुत बहुत प्रेशर आया करता था, जहाँ पे उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर, बॉडी को लेकर कई सारे लोगों ने कई सारी चीज़ें कही है। वो कहती है कि मुझ पे बहुत प्रेशर था। जब मैं नई थी तो मुझे बहुत सारे जॉब्स करने के लिए बोले गए थे, मेरे फेस के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। पहली मीटिंग जब मेरी किसी के साथ हुई तो किसी ने मुझे सलाह दी कि मैंने नोज़ जॉब करना चाहिए, मेरा नोज़ अच्छा नहीं है। उसके बाद मैं किसी को मिली तब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बूब जॉब करनी चाहिए एंड आई शुड गेट बेटर लाइक बूब्स, तो मैंने बूब जॉब करना चाहिए। उसके बाद किसी ने मेरे पैरों को देख के वही कहा, तो किसी ने मेरे जबड़े को देखकर कहा कि मैंने मेरे जबड़े का जो है जॉब करना चाहिए। तो कोई कहते हैं तुम्हारे चीक्स अच्छे नहीं, उसे और थोड़ा फुलर बनाओ, बहुत चपटे हुए तो उसको तो करना। तो यहाँ पे राधिका कहती है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसे इवन मेरे बाल कलर करने के लिए बहुत सोचना पड़ा। मैं अपने बालों को कलर करने के लिए 30 साल ली जस्ट टू थिंक कि मैं करूँ नहीं करूँ। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। और यहाँ पे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि सारे लोग जो है मुझे बार बार फोर्स करते थे मैं ये करूँ मैं वो करूँ, लेकिन उल्टा इससे मैं अपने आप को और प्यार करने लग गई, अपनी बॉडी को और प्यार करने लग गई। क्योंकि आई वॉज लाइक मैं जैसी हूँ, मैं अपनी बॉडी के साथ खुश हूँ। किसी और के लिए या किसी और के कहने पर मैंने अपने बॉडी के ऊपर इंजेक्शंस या नाइव्स नहीं चलाने चाहिए। मैं अपने आप से और ज़्यादा प्यार करने लगी और मैं ऐसे लोगों से सिक एंड टायर्ड हो चुकी हूँ जो बार बार मुझे चीज़ें कहने बोलते हैं। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्यों मेरे पीछे लगते हैं, मुझे पता नहीं। एंड आई मीन इट अफेक्ट्स मी, लेकिन मुझे इतने बुरे वे में अफेक्ट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करने वाली हूँ। और भले लोग कुछ भी कहें, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अपने मर्जी के खिलाफ किसी ने भी अपने बॉडी में चेंजेस करना, किसी को फोर्स करना, ऑफ कोर्स ये गलत बात है। इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना। राधिका आप्टे ने इन सारे चीज़ों को जिस तरीके से डील किया है, जिस तरीके से उन्होंने इन सारे उनको जितना बार भी फोर्स किया गया, उन्होंने जिस तरीके से हर एक पर्सन से डील किया है, उस बारे में भी आप क्या कुछ कहना चाहोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, टेक केयर।